महाभारत की कथा से तो हम सभी परिचित हैं। वो कथा जो शुरू हुई हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर को कौरवों के सम्राट हस्ती ने बसाया था। वर्तमान काल में आज ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और यहाँ पर वो किला आज भी मौजूद है। यही वो स्थान है जहाँ पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना शांति दूत बनाकर भेजा था। वनवास समाप्ति के बाद वो ये संदेश लेकर आए कि यदि 5 भाइयों को 5 गांव उनके निर्वाह के लिए दे दिए जाएं, तो वह ये युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन अपनी बात पर अड़ग था और उसने युद्ध का चयन किया। आइए देखते हैं कौन से थे वो 5 गांव। पहला ग्राम था तिलप्रस्थ, जिसे आज हम तिलपत के नाम से जानते हैं और जो दक्षिण हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पड़ता है। दूसरा था खांडवप्रस्थ। इसकी कथा बड़ी ही रोचक है। पांडवों के मांगने पर दुर्योधन ने उन्हें एक भूमि का टुकड़ा दिया जहां वे जाकर अपना राज कर सकते थे। वही था खांडवप्रस्थ। पांडव जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नगरी अब खंडहर में बदल चुकी है और वहां केवल एक भयानक वन है जिसे खांडव वन कहा जाता था। जी हाँ, वही खांडव वन जहां पर सर्पों के राजा नागराज तक्षक का निवास था, जो कि इंद्र के बहुत अच्छे मित्र थे और उन्हीं के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी और अंततः कलयुग का आरंभ। खांडव वन को जलाकर उस भूमि पर नगर निर्माण करने का फैसला लिया गया। जब खांडव वन में आग लगाई गई तो उसमें से एक दैत्य मयासुर अपने प्राण बचाकर भाग रहा था। यही वो मयासुर था जिसके बारे में श्री कृष्ण को स्वयं विश्वकर्मा ने बताया था कि मयासुर ने खांडवप्रस्थ की पुरानी नगरी का भी निर्माण किया था और वह इसके चप्पे चप्पे से भली भांति परिचित था। श्री कृष्ण और अर्जुन के कहने पर मयासुर प्राणदान के बदले नगर निर्माण के लिए तैयार हो गया। मयासुर और विश्वकर्मा ने मिलकर वहां जिस नगरी का निर्माण किया उसे इंद्रप्रस्थ कहा गया, क्योंकि वो नगरी इंद्र की नगरी के समान सुंदर थी। यहीं पर मयासुर ने एक मायावी महल का भी निर्माण किया। उसकी भव्यता की चर्चा दूर दूर तक फैली और खुद दुर्योधन उसे देखने के लिए यहाँ आया। जब दुर्योधन उसके मायाजाल में फंस गया तो उसे देखकर द्रौपदी हंस पड़ी। अपने इसी अपमान का बदला दुर्योधन ने उसके चीरहरण की योजना बनाकर चुकाया। उसके आगे की कथा तो हम सभी जानते हैं, लेकिन एक और कथा जुड़ी है खांडवप्रस्थ से। यहाँ की पुरानी नगरी के महल में मिले पांडवों और श्री कृष्ण को अपने दिव्यास्त्र, जो मयासुर ने उन्हें सौंपे। उनमें था अर्जुन का गांडीव धनुष, भीम की कौमुदी गदा और श्री कृष्ण का स्वयं सुदर्शन चक्र भी। आगे चलते हैं। तीसरा ग्राम था व्याघ्रप्रस्थ। जी हाँ, यहाँ बहुत अधिक व्याघ्र अर्थात बाघ होने के कारण इसका नाम आज बागपत है। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चौथा ग्राम था स्वर्णप्रस्थ, जिसे आगे चलकर सोनप्रस्थ और वर्तमान काल में सोनीपत के नाम से जाना जाता है। यह हरियाणा में है। और पांचवा और अंतिम ग्राम जो पांडवों का गांव था, उसका नाम था पांडुप्रस्थ। हम इसे पानीपत के नाम से जानते हैं और यहाँ हुई 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में भी जानते हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि यहाँ स्थित देवी मंदिर महाभारत काल से यहाँ पर स्थित है। कहते हैं इसी मंदिर में पांडवों ने पूजा अर्चना की थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाने से पहले। अंततः इन 5 गांवों को लेकर जो युद्ध हुआ वो लड़ा गया कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर आज भी वो स्थान मौजूद है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था और उसे ज्योति सर के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक छोटा सा सर अर्थात तालाब है और उसके किनारे एक अमर वट वृक्ष है। कहते हैं यह वृक्ष महाभारत काल से यहाँ पर स्थित है और उस गीता ज्ञान का साक्षी भी। कुरुक्षेत्र को अक्सर याद किया जाता है तो सिर्फ इस महान युद्ध के लिए, परंतु कहीं ना कहीं हम ये भूल गए हैं कि यह स्थान गीता का जन्म स्थान भी है।